भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं और दुनिया की ये एक बड़ी खबर है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बॉर्डर पॉइंट्स पर चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो डिप्लोमेसी ज्यादा बड़ी होती है जंग की निस्बत। बात याद रखिएगा, ये भारत की डिप्लोमेसी है। ब्रिक्स से पहले रशिया में क्यों नजर आई है? देखिए, ये भी डिप्लोमेसी होती है कि दुनिया ये सोच रही है कि अजीत डोवल मैसेज लेकर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी साहब का कि जी वहां पर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को पहुंचा रहे हैं मैसेज। वो कह रहे हैं हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं, सब ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया, के लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ना कोई जो है ना वो हो जाएगा, करवा देंगे ये लोग, जो है ना करवा देंगे ऐसा। अब ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं इनसे ऐसा लगता है, लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि उससे पहले वहां पर मीटिंग्स होंगी इंडिया और चाइना के काउंटर पार्ट्स में, और उससे बड़ा एक वाकया ये होगा कि पता ही चलेगा कि ये तो ट्रूप्स उन्होंने वापस बुला ली। ये होती है डिप्लोमेसी। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे बातचीत क्या चल रही है। आपको ये पता चल रहा है कि वहां पर शायद ऐसा कुछ हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो कोई मामला तय, कोई पीस डील हो जाए, कोई इस तरह की चीज हो जाए। वो भी हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी एंगेजमेंट होगी। ये हो गई। तो कई एक ऐसे वाकयात दुनिया में हिस्ट्री भरी पड़ी है कि बड़े बड़े वाकयात जब होते हैं तो उनसे ऊपर जो है कुछ और दिखाया जा रहा होता है, लेकिन फिर अंदर खाने कुछ और हो जाता है, वो बाद में पता चलता है। और कंट्रीज के बीच भी ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान की सियासत में और जो जो भी चलता रहता है उसमें भी ऐसे बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हो रहे होते हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ और हो रहा होता है। उसके बाद जब वो हो जाता है तो फिर वो उसको जरा नहीं चाहिए। ये होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेसी का जो मामला है और जो पीस डील है वो ना हो रही हो सकता है वो भी चल रही हो, लेकिन उसी दौरान हमें ये भी जो है एक बड़ा वहां पर नजर आ गई। डिप्लोमेसी के जरिए जो है एक बड़ा काम हो गया। तो क्या इसके अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कोई किरदार अदा किया? ये भी अब सोचने वाली बात है। मतलब सवाल है कि इसकी वजह ये है कि इस वक्त चाइना के रशिया के साथ बहुत अच्छे टर्म्स है, बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से भी, जब नरेंद्र मोदी की तरफ से ये उनको कहा गया हो कि जनाब ये जंग जो है ये ठीक नहीं है, तो पुतिन ने भी ये कहा हो कि चाइना के साथ जरा थोड़ा सा मामला ठीक कर लें। ये भी मुमकिन है कि चाइना ने रशिया को ये कहा हो, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त नजदीक है। चाइना ने रशिया को कहा हो कि जरिए आपके तो बड़े गहरे दोस्त हैं, हमने वाला हम पे आला है आप दोनों, इंडिया और रशिया हमेशा से, तो कुछ थोड़ा सा जरा ये उनसे कहीं हाथ थोला कर लें, यानी ये कि हम तैयार हैं या ऐसी कोई चीज़। एक तो ये अपनी जगह पर। दूसरी एक और बात कि इंडियन डिप्लोमेसी की तो जो हमेशा बात की जाती है वो तो है ही लाजवाब। देखे ना कैसी डिप्लोमेसी उन्होंने दी। वो नहीं माने चाइना की कोई बात, वो नहीं माने। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उसी तरीके से जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते रहे हैं। और जब चाइना ने ये देख लिया है कि नहीं, जो भारत है वो तो किसी तरीके से हमारे कहने से पीछे नहीं हटेगा, और अब तो इंडिया उस स्टेज पर आ चुका है जहां पर अब उसको कोई हम रोक नहीं पाएंगे। और हम रोक नहीं सकते इन हरबों से कि हम उसको जो है वो वहां पर ये करना शुरू कर दें बॉर्डर पर, और कभी फौजें लाद दें और कभी कुछ चढ़ाई कर दें वगैरह। इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा चलें डिप्लोमेसी के थ्रू अगर हो रहा है तो वो उन्होंने। देखिए, इसमें एक और बात जो मैंने कही, उसको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं चाइना को। क्या चाइना अपनी चाहता है कि उसकी ट्रेड खत्म हो जाए? नहीं चाहता ना। चाइना पता है कि वो ये सब भी नहीं चाहता। तो इसलिए आप ये भी बात याद रखिए कि ये भी सब उसकी नजर में है। ये भी कुछ रीजंस हैं। चाइना अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, और वो है स्ट्रेंथ और इकोनॉमी जो है वो बढ़े। ठीक है ना? तो दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई और उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो चाइना इसके अलावा कुछ तरीके से समझ नहीं सकता था, और अगर वो बीच में रुक जाते तो फिर हो सकता है चाइना कहता कि हाँ जी ठीक है, देखो हमने ये कर लिया। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर जो है ना और भी कई चीज़ें चल रही हैं। अगर हम ये देखें कि इंडिया ने भी इसमें वो करवाया, तो चाइना ने ही अपनी ट्रूप्स पुल आउट की हैं तमाम पॉइंट से, जितने भी पॉइंट्स है उसमें। इंडिया जो
ठीक है ना, आउट ऑफ 6 डिस्प्यूट पॉइंट्स चाइना हैज विड्रॉन आर्मी, चाइनीज ट्रूप्स हैव गॉन बैक, इंडियन ट्रूप्स तो गॉन बैक नहीं ना, मतलब इस तरह तो नहीं हुआ। और अब जो है ये फाइनल सेटलमेंट होगी, ये भी मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली अब क्या है ये, अब मैं आपको बताती हूँ। अब इंडिया चढ़ाई करेगा, यानी इंडिया ये कहेगा फाइनल सेटलमेंट LAC। अब जो भारत चाहेगा वो और भी हो सकता है, चलें वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर एक और बात आप याद रखिएगा, वो ये है कि चाइना का कोई इस तरीके से नहीं है कि जो बड़े आदर्शवादी होते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो खैर आज के दौर में कौन आदर्शवादी होता है, लेकिन चाइना जो है वो इसमें कुछ भी कर सकता है आगे चल के। जैसे मैंने कहा कि कैमोफ्लाज हो सकता है ये, ठीक है ना, यानी अपने बात, एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर दबाव भी बड़ा पड़ा हो, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे रशिया में जो ये बातचीत भी हुई है। दूसरा ये भी बात है कि वो खुद भी इस वक्त ये चाह रहा हो, वो अपनी बेनिफिट्स जो है वो चाह रहा हो कि नहीं भाई हम उसी तरीके से चलें, हमें तो बड़ा ये डेंट पड़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, और अब तो सब कुछ ही उधर जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। लेकिन देखिए अभी आगे होता क्या है कुछ अरसे के बाद या क्या, लेकिन अभी तक ये भी बड़ी बात है कि ये एक बड़ी डिफीट है चाइना के लिए, इंडिया की तरफ से चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है ये, अगर वो इसको वाकई अपने ज़मीर के तहत डिफीट समझे कि डिप्लोमेसी के थ्रू उसने कहा है कि तुम्हें वापस ले जानी पड़ेंगी और टॉक के ज़रिए किया है। बड़ी बात है, मैं कहती हूँ बड़ी बात है, क्या बात है, इससे सीखने की ज़रूरत है, इंडियन डिप्लोमेसी से लर्न करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को चाहिए लर्न करे। देखिए उन्होंने बिजनेस जो है अपना कैसा ज़बरदस्त उनका चलता रहा है, उनकी ट्रेड कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, और वो टेबल पे भी जीत गए, अपना फ़ायदा भी उन्होंने देखते रहे, ट्रेड भी होती रही और वो भी जीत गए, टेबल पे भी जीत गए। ये होती है दुनिया में रहने का तरीका ही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल में कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं हटी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का ये बयान NSA अजित डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के रूस में मुलाकात के बाद आया है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे ही अजीत डोभाल वहां पर पुतिन से मिलने पहुंचे थे तो हमारे देश में भी बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे, क्या संदेशा लेकर गए हैं, क्या दूध बनकर गए हैं। जो हमारे देश के लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने इस तरह की बातें कही और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया कि देखो आजकल संदेशा भेजा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच में क्या बातें हुई। लेकिन असल में चीनी विदेश मंत्री का जब ये बयान आया ना, पूरी दुनिया सन्न रह गई कि ये क्या हो गया। और एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जब काम करते हैं ना तो उस वक्त शांत रहते हैं, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है ना वो पूरी दुनिया को सुनाई देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। और नो डाउट S जयशंकर साहब और अजीत डोभाल साहब की जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम है। ये वो अनमोल रत्न हैं जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है और उनकी डिप्लोमेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और आप एक बात ध्यान रखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही एक सम्मेलन में एक ब्रिटिश स्पीकर ने उनको बोला, यू आर द स्टार। आप इसके मायने समझिए। दुनिया को पता है, दुनिया को ये समझ में आता है कि भारत की विदेश नीति आज जिस स्तर पर है वैसा कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी विदेश नीति इस तरह से हो और जिसके पास S जयशंकर साहब जैसे विदेश मंत्री हों। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।